आपके दिमाग का तरीका ही आपकी सफलता की चाबी है। यह सवाल हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, चाहे वह शिक्षा हो, करियर, रिश्ते या व्यक्तिगत विकास। आज हम कैरल एस ड्वेक की प्रसिद्ध किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के बारे में गहराई से चर्चा करेंगे। ये किताब हमें यह समझाती है कि सफलता का असली राज हमारे टैलेंट, आईक्यू या जीवन की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे माइंडसेट, मानसिकता में छुपा होता है। इस वीडियो के अंत तक आप ये जान जाएंगे कि कैसे अपने माइंडसेट को बदलकर आप जीवन के हर क्षेत्र में विकास कर सकते हैं, चाहे वह पढ़ाई हो, करियर, रिश्ते या व्यक्तिगत सुधार। चैप्टर द माइंडसेट्स एक्सप्लेन्ड। कैरल ड्वेक के अनुसार हमारे दिमाग में दो प्रमुख प्रकार के माइंडसेट होते हैं। एक, फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर मानसिकता। ऐसे लोग मानते हैं कि टैलेंट, इंटेलिजेंस और स्किल्स जन्म से ही तय होती हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता। वे असफलता से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह उनकी क्षमताओं की सीमा को दर्शाता है। चुनौतियों से बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह उनकी कमजोरी को उजागर कर सकता है। आलोचना को व्यक्तिगत हमला मानते हैं और इसे सुधार के अवसर के रूप में नहीं देखते। 2, ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील मानसिकता। ये लोग मानते हैं कि मेहनत, लगन और सीखने की इच्छा के जरिए कोई भी स्किल विकसित की जा सकती है। वे असफलता को सीखने का एक अवसर मानते हैं और इसे अपने विकास का हिस्सा बनाते हैं। हर चुनौती को स्वीकार करते हैं और इसे अपने विकास के लिए एक मौका समझते हैं। आलोचना को सकारात्मक रूप से लेते हैं और इसे अपने सुधार के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुंजी सवाल: क्या आप अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं? चैप्टर 2, इनसाइड द माइंडसेट्स ड्वेक। इस अध्याय में विस्तार से बताती हैं कि ये माइंडसेट कैसे विकसित होते हैं। बचपन से हम जो संदेश सुनते हैं वह हमारे माइंडसेट को आकार देता है। उदाहरण के लिए, अगर बच्चों को बार बार कहा जाए तुम बहुत स्मार्ट हो या तुम्हें मैथ्स में टैलेंट है, तो यह फिक्स्ड माइंडसेट को बढ़ावा देता है। वहीं अगर उन्हें कहा जाए तुमने बहुत कोशिश की या मेहनत रंग लाई, तो यह ग्रोथ माइंडसेट को प्रोत्साहित करता है। ड्वेक के शोध से पता चलता है कि बच्चों, छात्रों और यहाँ तक कि पेशेवरों में भी प्रशंसा का तरीका उनके माइंडसेट को बदल सकता है। चैप्टर 3, द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकॉम्प्लिशमेंट। अक्सर लोग मानते हैं कि सफलता टैलेंट और काबिलियत की देन है, लेकिन ड्वेक के अध्ययन बताते हैं कि मेहनत, लगन और सीखने की इच्छा ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग जल्दी हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी क्षमताएं सीमित हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चाहे कितनी भी बार असफल हों, लगातार कोशिश करते हैं और अंततः सफल होते हैं। माइकल जॉर्डन, जिसे स्कूल टीम से निकाला गया था, लेकिन उसने अपने माइंडसेट के जरिए खुद को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बास्केटबॉल खिलाड़ी बनाया। थॉमस एडिसन, जिसने 1000 असफल प्रयासों के बाद बल्ब का आविष्कार किया। चौथी चैप्टर, स्पोर्ट्स डी माइंडसेट ऑफ ए चैंपियन। जब हम खेलों की दुनिया की बात करते हैं तो अक्सर हम एथलीट्स की काबिलियत, उनके टैलेंट और उनकी शारीरिक ताकत पर ध्यान देते हैं। लेकिन कैरल ड्वेक के शोध ने इस आम धारणा को चुनौती दी। उन्होंने पाया कि किसी भी एथलीट के असली चैंपियन बनने में उसका माइंडसेट, यानी उसकी सोचने और सीखने की क्षमता सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले एथलीट्स में यह सोच पाई जाती है कि उनकी प्रतिभा जन्मजात है और अगर वे किसी मुकाबले में हार जाते हैं या अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते तो वे इसे अपनी काबिलियत की कमी मान लेते हैं। वे असफलता को बहुत गंभीरता से लेते हैं और खुद पर संदेह करने लगते हैं। नतीजा यह होता है कि वे आगे सुधार के बजाय हार मान लेते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले एथलीट्स इसके उलट हर हार को सीखने का मौका मानते हैं। वे मानते हैं कि मेहनत, लगन और लगातार प्रयासों से वे अपनी क्षमताओं को बेहतर बना सकते हैं। वे खुद को सीमित नहीं मानते, बल्कि हर दिन अपने खेल में सुधार करने के लिए नई तकनीकें सीखते रहते हैं। उदाहरण के लिए मोहम्मद अली को देखिए। अली की शारीरिक संरचना पारंपरिक हैवीवेट बॉक्सर्स जैसी नहीं थी। न तो उनकी लंबाई सबसे ज़्यादा थी और न ही उनकी ताकत दूसरों से ज़्यादा, लेकिन उनका माइंडसेट इतना मजबूत था कि उन्होंने खुद को द ग्रेटेस्ट कहा और सच में खुद को साबित भी किया। उन्होंने खुद पर विश्वास रखा
अपनी तकनीक पर काम किया और मानसिक रूप से कभी हार नहीं मानी। ये उनके ग्रोथ माइंडसेट का परिणाम था जिसने उन्हें चैंपियन बनाया। सीख, खेल में असली जीत सिर्फ काबिलियत से नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता और सीखने के जज्बे से मिलती है। चैप्टर 5, बिजनेस, माइंडसेट एंड लीडरशिप। बिजनेस वर्ल्ड में भी माइंडसेट की भूमिका उतनी ही अहम है। ड्वेक ने पाया कि कोई भी कंपनी, स्टार्टअप या संगठन तभी आगे बढ़ सकता है जब उसके लीडर्स का माइंडसेट ग्रोथ ओरिएंटेड हो। ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स खुले दिमाग से अपने कर्मचारियों से फीडबैक लेते हैं। वे जानते हैं कि हर इंसान में आगे बढ़ने की क्षमता है और इसलिए वे अपनी टीम को नए आइडियाज सोचने, रिस्क लेने और लगातार सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। वे असफलता को एक प्रयोग की तरह लेते हैं जिससे कुछ नया सीखा जा सकता है। इसके विपरीत फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर्स अपनी पोजीशन, इमेज और अथॉरिटी को लेकर इतने असुरक्षित रहते हैं कि वे अपनी टीम की आवाज़ को दबा देते हैं। वे नए प्रयोगों से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि गलती होने पर उनकी छवि खराब हो जाएगी। इस वजह से उनकी टीम में इनोवेशन और सहयोग का माहौल नहीं बन पाता। स्टीव जॉब्स का उदाहरण बहुत प्रेरणादायक है। एक समय था जब जॉब्स को खुद एप्पल से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, नेक्स्ट और पिक्सार जैसी कंपनियां शुरू की और फिर एप्पल में वापस आकर कंपनी को तकनीकी दुनिया में शिखर पर पहुंचा दिया। जॉब्स ने यह दिखा दिया कि अगर लीडर का माइंडसेट सीखने वाला और लचीला हो तो वह न सिर्फ खुद को बल्कि पूरी कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। सीख, बिजनेस में सफलता केवल रणनीति से नहीं बल्कि लीडर के सीखने वाले माइंडसेट और टीम के विकास को बढ़ावा देने से मिलती है। चैप्टर 6, रिलेशनशिप्स, माइंडसेट मैटर्स। हियर टू रिश्तों में हम अक्सर सोचते हैं कि अगर दो लोग एक दूसरे के लिए बने हैं तो सब कुछ अपने आप ठीक चलेगा। लेकिन ड्वेक के शोध से पता चला कि रिश्तों को सफल और खुशहाल बनाए रखने के लिए भी माइंडसेट सबसे ज्यादा मायने रखता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले कपल्स मानते हैं कि रिश्ते में समस्याएं आना स्वाभाविक है। वे इन टकरावों को एक अवसर की तरह देखते हैं जिससे वे एक दूसरे को बेहतर समझ सकते हैं। वे हर झगड़े के बाद ये सोचते हैं कि हम कैसे अपने रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं। वे आलोचना को व्यक्तिगत नहीं लेते बल्कि बातचीत और समझदारी से समाधान निकालते हैं। इसके विपरीत फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि अगर कोई समस्या है तो शायद रिश्ता ही गलत है। वे यह सोचते हैं कि लोग नहीं बदल सकते। इस सोच के कारण जब भी दिक्कत आती है वे अपने पार्टनर को दोष देने लगते हैं या खुद को पीड़ित मानने लगते हैं। सीख, रिश्तों की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि हम उसे कैसे देखते हैं, एक स्थिर अपरिवर्तनीय चीज के रूप में या एक ऐसी चीज के रूप में जिसे मेहनत, धैर्य और समझदारी से लगातार बेहतर बनाया जा सकता है। चैप्टर 7, अपना माइंडसेट। कैसे बदले? माइंडसेट बदलने की पूरी प्रक्रिया। अब तक हमने इस किताब में बार बार ये सीखा है कि लोग दो तरह के माइंडसेट के साथ जीते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, अगर हमारे अंदर फिक्स्ड माइंडसेट है तो क्या हम उसे बदल सकते हैं? क्या हम अपने माइंड को ग्रोथ माइंडसेट की ओर ले जा सकते हैं? कैरल ड्वेक इसका जवाब बड़ी सादगी से देती है। हाँ, आप अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं, लेकिन यह कोई जादू की छड़ी से एक पल में होने वाला बदलाव नहीं है। ये एक धीमी लेकिन प्रभावशाली प्रक्रिया है जिसमें हमें अपने विचारों, मान्यताओं और व्यवहारों को ध्यान से देखना और उन्हें समय समय पर चुनौती देनी होती है। तो आइए इस अध्याय में जानते हैं कि माइंडसेट को कैसे बदला जाए। 1, सबसे पहले अपने फिक्स्ड बिलीव्स को पहचानें। किसी भी बदलाव की शुरुआत आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन से होती है। बहुत बार हम अपने दिमाग में कुछ ऐसी बातें सेट कर लेते हैं जो हमारी क्षमताओं को सीमित कर देती हैं। उदाहरण के लिए, मैं कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, मैं बिजनेस शुरू करने के लिए पर्याप्त स्मार्ट नहीं हूं, मेरे अंदर लीडरशिप स्किल्स नहीं है, मैं गणित या साइंस में अच्छा नहीं हो सकता। इन विचारों को फिक्स्ड बिलीव्स कहा जाता है, यानी ऐसी मान्यताएं जिन्हें हम सच मानकर बैठ जाते हैं, लेकिन असल में वे सिर्फ हमारी सोच होती हैं, कोई हकीकत नहीं। एक्सरसाइज, अपने भीतर ध्यान से देखें और नोटबुक में वो सारी बातें लिखें जहां आप खुद को सीमित मानते हैं।
फिर हर बिलीफ के सामने लिखें, क्या ये सच है या सिर्फ मेरी सोच है? याद रखें, जब तक आप अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानेंगे नहीं, तब तक आप उन्हें बदल नहीं पाएंगे। 2. हर चुनौती को सीखने का अवसर मानना शुरू करें। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मुश्किलों से घबराते नहीं, बल्कि उन्हें सीखने का मौका मानते हैं। जब आपके सामने कोई चुनौती आए, जैसे नई स्किल सीखनी हो, नया बिजनेस शुरू करना हो या कोई परीक्षा हो, तो सबसे पहले खुद से यह सवाल करें, इस स्थिति से मैं क्या नया सीख सकता हूँ? उदाहरण, पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है, तो इसे ऐसा देखिए कि हर बार मंच पर जाने से आपकी बोलने की स्किल बेहतर होगी। बिजनेस में फेल हो गए, इसे इस तरह सोचिए कि अब आपको पता चल गया कि आगे किन गलतियों से बचना है। जैसे जैसे आप हर कठिनाई को सीखने के अवसर के रूप में देखेंगे, आपका माइंडसेट धीरे धीरे फिक्स्ड से ग्रोथ की तरफ शिफ्ट होना शुरू होगा। 3. असफलता के बाद खुद से पूछें, मैंने क्या सीखा? हम में से बहुत से लोग असफलता के बाद खुद को दोषी ठहराते हैं, खुद को नाकाम मान लेते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफलता को इस तरह लेते हैं, मुझसे नहीं हो सकता, मैं इस लायक ही नहीं हूं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हर असफलता के बाद सीखने का नजरिया अपनाते हैं। वो खुद से एक ही सवाल पूछते हैं, इस अनुभव से मैंने क्या सीखा है? ये एक बहुत ही शक्तिशाली प्रश्न है, क्योंकि इससे आप असफलता को अपने आत्मसम्मान से जोड़ने की बजाय उसे सीखने का साधन बनाते हैं, और यहीं से आपका दिमाग अगली बार बेहतर प्रयास करने के लिए तैयार हो जाता है। 4. तारीफ करने का तरीका बदलें। टैलेंट की नहीं, मेहनत की तारीफ करें। बहुत बार हम दूसरों को या खुद को टैलेंट के लिए तारीफ करते हैं, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हें तो ये चीज़ नेचुरली आती है। ऐसे शब्द फिक्स्ड माइंडसेट को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि इनसे यह मैसेज जाता है कि सफलता सिर्फ इनबिल्ट टैलेंट पर निर्भर करती है। कैरल डवेक कहती हैं, तारीफ का असली तरीका यह है कि आप टैलेंट की नहीं, बल्कि कोशिश और मेहनत की तारीफ करें। उदाहरण, तुमने इस काम के लिए बहुत मेहनत की है, तुमने काफ़ी अभ्यास किया, इसलिए तुम बेहतर हो रहे हो। इस तरह की तारीफ से दिमाग ये समझता है कि प्रयास और लगन से ही सुधार और सफलता मिलती है, न कि केवल जन्मजात टैलेंट से। 5. लगातार सजग रहें। माइंडसेट बदलना एक वन टाइम प्रोसेस नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माइंडसेट बदलने के लिए लगातार सजग रहना पड़ता है। आपका फिक्स्ड माइंडसेट कई बार खुद को वापस दिखाने की कोशिश करेगा, ये मुझसे नहीं होगा, मैं तो ऐसा ही हूं। लेकिन जब भी ऐसे विचार आए, आपको उन्हें पहचानना होगा और तुरंत खुद से पूछना होगा, क्या यह सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या रोक रही है? धीरे धीरे बार बार खुद को यह सवाल पूछने से आपके विचारों की दिशा बदलने लगेगी। अंतिम सीख, ग्रोथ की असली कुंजी। कैरल डवेक हमें यह सिखाती है कि माइंडसेट बदलना पूरी तरह संभव है, लेकिन इसके लिए अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानना, चुनौतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखना, असफलताओं को सीखने के अनुभव में बदलना, प्रयास की प्रशंसा करना और अपने विचारों पर सजग रहना जरूरी है। ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है, और जैसे जैसे आप इस यात्रा पर बढ़ते हैं, वैसे वैसे आप पाएंगे कि आपके अंदर वो ग्रोथ पोटेंशियल है जो शायद आपने कभी देखा ही नहीं था। कहानी का सार, आपका माइंडसेट कोई पत्थर पर लिखी हुई बात नहीं है। आप हर दिन, हर अनुभव के साथ इसे बदल सकते हैं, और यही असली सफलता की शुरुआत है। अब बारी आपकी है। आज ही अपने जीवन के किसी एक हिस्से को चुनिए, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या कोई स्किल, और खुद से पूछिए, मैं यहाँ किस माइंडसेट के साथ चल रहा हूँ? अगर आपको कहीं फिक्स्ड माइंडसेट दिखे तो उसे चैलेंज कीजिए, और अगर आप अपने माइंडसेट को लगातार ग्रो करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी अपनी सोच बदल सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही किताबों से प्रैक्टिकल नॉलेज लाते रहेंगे जिससे आप अपने माइंडसेट को लेवल अप कर सकें।